गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुः देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज आप लोगों को जैसे कि बोलता कहते हैं, पहले भी कहते चले आए हैं कि हर हिंदू के घर में श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत कथा की बुक, ये दोनों अवश्य रहना चाहिए हर हिंदू के घर में। हर हिंदू घर में एक लाइन पढ़े, एक पंक्ति पढ़े, एक अक्षर पढ़े लिखी पढ़े, देखिए कितना कल्याण होता है। तो आपको हम पहले ले चल रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता की तरफ, उसके बाद में श्री रामचरित की तरफ, उसके बाद में कुछ बहन बेटियों के लिए बताएंगे कि जो लोग अन्याय करते हैं उनके साथ क्या किया जाए, कैसा किया जाए। देखिए अध्याय 7 दोहा 25। नाहं प्रकाशः सर्व योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम जम मम व्ययम्। इसका अर्थ होता है अपनी योग माया में छुपा हुआ मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसलिए यह अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानते हैं, अर्थात मेरे को जन्मने और मरने वाला समझते हैं। सीताराम। दूसरा देखिए अध्याय 8 5वां दोहा। अंतकालेन मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति स मध्यावम याति नास्त्ययत्र संशयः। इसका अर्थ होता है जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे समक्ष स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। कितनी बढ़िया बात है, प्रभु बोल रहे हैं। अब आपको हम ले चल रहे हैं श्री रामचरितमानस के तरफ। जो लोग पैसे के लिए अपनी माँ के लिए नया पति खोज लेते हैं, अपने लिए नया बाप खोज लेते हैं, उनके लिए ऐसा न करें। हिंदू लोग तो हमें बहुत खुशी होगी। हमें खुशी होने मतलब कि आत्मा ही परमात्मा है। श्री राधे कृष्ण खुश रहें, कहते हैं कि शरीर भी उन्हीं की है, आवाज़ भी उन्हीं की है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो हम आपको ले चल रहे हैं श्री रामचरितमानस की तरफ। और अयोध्या कांड में सिर्फ 2 मिनट लगता है, पढ़ें, घड़ी देख लें चाहे आप। इससे आपके घर में सुख शांति लक्ष्मी भी आएगी, कल्याण भी होगा। और अपने माँ के लिए आप नया मर्द मत खोजिए, नया पति मत खोजिए। हमारी तो यही विनती, अपने लिए नया बाप मत खोजिए। टाइटल नाम चेंज वगैरह करने से समझिए कि आप अपने माया के लिए दूसरा पति खोज लिए, अपने लिए नया बाप खोज लिए। ठीक है, देखिए गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुः देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बंदे गुरुपद पदुम परागा सुरसुआ सरसंभागा देवी पूज बदगोल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हों ही सुखारे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मन को मुकुर सुधारि वर्ण्यो रघुवर विमल जस जो दायक फलचारि।
जो दायक फलचारी, जो दायक फलचारी, बुद्ध बल बुद्ध विवेक, विवेक से द्वारा कोई भी काम लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। आगे आप देखिए, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारी दस भूधर भारी, सुकृत मेघ वर कहीं सुख बारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदिय सुहाई, उमगी अवधय बुध आई। मणिगण पूर नर नारी सुजाति, सोच अमोल सुंदर समभाति। कही न जाई कछु नगर विभूति, जन एतना बिरंच करतूति। सब विधि सब पुर लोग सुखारी। रामचंद्र मुख चंद्र निहारी, मुदित मातु सब सखी सहेली। फलित बिलो की मनोरथ वे, राम रूप गुण स्वभाव। प्रमुदित होई देखी सुन जाओ। सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे दोस्तों, बंधुओं, भाइयों, बच्चा बच्चियों, यही इतना आप पढ़ें, आपको किसी चीज़ की कमी भगवान कभी नहीं देंगे। कुछ न कुछ कहीं न कहीं से देते रहेंगे। कहते हैं स्वयं भगवान प्रकट होकर नहीं आते हैं, लेकिन किसी के रूप में आ जाते हैं जो आपकी मदद करता है। खैर आगे देखिए, बंदे हूँ गुरु पद ते तुह सकल, लोकपति साईं पूछूं मोहि मनुज की नाई। यह बर मांगो कृपा निकेता, बसहु हृदय नेता। हे नारायण, हे नाथ, आप जैसे भगवान राम, जैसे आदिशक्ति माँ सीता, भाई लक्ष्मण, आप स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर, आप स्वयं श्री हनुमान जी के हृदय में आप विराजमान हैं। ठीक उसी प्रकार से आप हमारे हृदय में विराजमान होने की कृपा करें, हमारी यही विनती है। ठीक है, आगे देखिए, सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगा दूर होई अवतरही। सुनहु तात अब मानस रोगा, जहीं ते दुख पावई सब लोगा। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। सतगुरु वैद वचन विश्वास, विषय कर। ओम। अभी कोरोना आया था, सबको बराबर सीख दिया कि जो सबकी निंदा करते हैं भगवान उसे चमगादड़ की माफक कर देते हैं। राम कृपा ना सही सब रोगा, जो यह भांत बने संजोगा। इसीलिए मैं बार बार आपको समझाता हूँ कि ओंकार का उच्चारण करिए, किसी प्रकार का रोग नहीं रह जाए, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं रह जाएगी, घर में लक्ष्मी आएगी। आगे,
देखिए, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या ये समाचार। इन्हीं कुदिष्ट बिलोकई जोई, थाई बदे कछु पाप न हो। अतिशय प्रीति देखि रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरण भव भीरा। बाढ़ई पूत पिता के धर में, खेती उपजई अपने कर। अतिशय प्रीति देखि रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरण भव भीरा। आपके सारा कष्ट को हरने के लिए प्रभु प्रकट हो जाते हैं। अनुज बधू भगनी सुतनारी, ये कन्या सत्चारी, इन्हें कुदिष्ट विलोक जो था। इनको कुदिष्ट विलोकने वाले को बदने से कोई पाप नहीं होता है। ठीक है। बाढ़े पूत पिता के घर में, खेती उपजे अपने घर में, सभी जानते हैं। आगे, मूषण दीनन दीन हित, तुम समान रघुबीर। यस विचार रघुवंश मनि, हरहु विखम भवभीर। कामिह नारि पियार जिन, लोभिय प्रिय जिमिदान। त्रिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु प्रिय लागहु मोहि राम। इसी प्रकार से आप हरदम नारायण में लीन रहिए, प्रभु में लीन रहिए, श्री सीताराम श्री राधे श्याम में लीन रहिए। देखिए, आपका कठिन से कठिन काम कब हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, आपको स्वयं नहीं मालूम। अपार हर्ष होगा, आपको खुशी होगी। लेकिन कब होगा, जब श्रीमद् भागवत कथा को पढ़ते रहेंगे, श्री रामचरितमानस पढ़ते रहेंगे और केवल केवल सत्य और ब्रह्मचर्य को अपना लीजिए बस। और किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। जिस प्रकार से छोटे बच्चे को उनके माता पिता अंगुली धर के चलना सिखाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें नाथ नारायण चलना सिखाएंगे। चलना मेरा काम। ठीक है। अब आपसे हम विदाई लेते हैं इसी प्रकार से, और फिर मिलेंगे कल। तब तक आप हमारा YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, देखने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम ब्रह्मांगारी द्वांकारी भांसी ओम सुदोष सर्व शिक्षणे राघवेतु ओम सुखम ओम सुखम आनि कानि जपा पानि जन्मांतान के जन्तांतान सर्वाणि शिक्षांतान। इस प्रकार से अवश्य करें। पहले पृथ्वी माता को, उसके बाद जहाँ बैठे हैं उस आसन के नीचे पानी रख के हर जगह माथे पर लगाना चाहिए, फिर फलित होता है। और इस प्रकार से पूजा पाठ करने के बाद भी पहले आँख पे, फिर कान पे, फिर मत्थे पे, फिर चांदी पे, फिर पीछे भाग में, ऐसा क्यों करना चाहिए। उसके बाद पूरे शरीर में जो भी हमें मिलता है प्रकृति से मिलता है, नारायण देते हैं, और उसको हम अपने शरीर में समेट लेंगे। उस शक्ति को हम स्वस्थ और मस्त रहेंगे।